फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है इवनिंग का और आज का ब्लॉग मैं यहाँ से शुरू करूँगी। दिन है रविवार का और बच्चे भी घर पे ही है। इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और इनकी छुट्टियाँ शुरू हो गई है। और अभी तो खैर थोड़ी सी दिन की छुट्टी है, फिर उसके बाद 10 से 15 दिन के लिए स्कूल खुलेंगे और फिर उसके बाद जो काफ़ी टाइम की छुट्टियां होती है वो आएंगी। तो यहाँ पे है ना, बच्चे अपना कुछ नहीं बस अपने लगे हुए थे ड्राइंग में और मैं भी अपने घर के काम में लगी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, शाम को ये उठ गए थे सो के। सानवी तो सोई नहीं थी, बस काव्या मेरे पास सोई थी। तो मैं उनको दूध गर्म करके मैंने सबसे पहले लड्डू जी को भोग लगा दिया था और फिर मैं इनको दूध बिस्किट दे रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि मैं सो जाती हूँ लेकिन बच्चे नहीं सोते, तो मैं काव्या को मेरे पास सुला लेती हूँ क्योंकि वो अभी छोटी है ना, तो बहुत जल्दी जैसे है ना थक जाती है। कई बार तो जैसे पूरे दिन उसको जब रेस्ट नहीं मिलता, थोड़ा सा आराम नहीं मिलता, तो वो शाम को या तो चिड़चिड़ी जैसी हो जाती है। बच्चे हो जाते हैं ना, थक जाते हैं तो रोने लग जाते हैं, गुस्सा करते हैं बात बात पे। तो इसलिए क्या मैं उसको थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ और अब वो भी जैसे क्या समझ गई है। जैसे मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा आप थोड़ी देर के लिए सो जाया करो, जिससे क्या आप थोड़ा अच्छा फील करो। मम्मा भी सोती है तो फिर वो मेरे साथ सोने लग गई अब। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरा ये जो व्लॉग है काफ़ी टाइम बाद आया है। मतलब 6-7 दिन हो गए हैं व्लॉग आए, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। ये कहीं बाहर गए हुए थे 3 से 4 मतलब 5-6 दिन के लिए। फिर मैं वीडियो किससे शूट करती, तो इस वजह से मैं ज़्यादा दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और तो फ्रेंड्स, बस यही बताना था आपको। और जो लोग मेरा डेली व्लॉग देखते हैं तो उनके लिए खासकर ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मैंने रूम ठीक कर दिया, चादर भी मैंने फटकार दिया और काव्या नीचे अपनी ड्राइंग कर रही थी तो मैंने उसको ऊपर बैठने के लिए बोल दिया। और क्योंकि जैसे पूरे दोपहर में ज़्यादा तो खैर कचरा नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फैली जाती है गंदगी तो मैंने वो चटाई है ना उसको फटकार के रख दी और काव्या भी ऊपर बैठ गई और ये अपनी ड्राइंग में लगी हुई है। और सानवी दूसरे वाले रूम में चली गई, या फिर उसका मन नहीं लगता तो वो जैसे नीचे चली जाती है, कई बार ऊपर चली जाती है। और मैंने रूम सफाई करके यहाँ पे झाड़ू लगा दी और ये रूम मेरा क्लीन हो गया है। इसको मैंने साफ़ कर दिया। साफ़ सुथरा घर एक अलग ही लगता है और सुकून भी मिलता है कि हाँ भाई हमारा घर अच्छे से साफ़ है। उसकी जो चीज़ें हैं सही से रखी हुई है, कपड़े इधर उधर फैले नहीं हैं, तो बहुत अच्छा लगता है घर का काम में भी। और एकदम से दिमाग है ना बहुत अच्छा फील करता है। तो मैंने पूरे घर में से झाड़ू लगा दी, रसोई में से भी लगा दी और रसोई की जो पट्टी है वो भी मैंने साफ़ कर दी। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और टाइम हो रहा है अब 5 बज रहे हैं और 5 बजे इतनी तेज़ धूप है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर के 1-2 बज रहे हों और ये धूप रहेगी 6 बजे तक। तो और यहाँ पे है ना, फिर मैं बाहर आ गई हूँ तुलसा जी में जल चढ़ाने। मैं एक तो सुबह जल्दी चढ़ा देती हूँ 5:30 से 6 के बीच में, जैसे नहाती हूँ तो सबसे पहले यही काम होता है तुलसा जी में जल चढ़ाना। और अब गर्मियाँ बहुत तेज़ होने लग गई है एकदम से, तो मैं ना शाम को भी जल चढ़ा देती हूँ तुलसा जी में। थोड़ी थोड़ी जैसे पौधे के ऊपर ऐसे छिड़काव जैसा कर देती हूँ, जिससे क्या पूरी रात है ना वो अच्छे से हरी भरी रहती है और है ना पौधा भी अच्छे से खिलता है। तो है ना इस वजह से। और बत्ती मैं थोड़ी लेट जोड़ूंगी, जैसे बत्तियों का टाइम होगा तब मैं इसमें दिया जोड़ूंगी। तो अब मैं रसोई में आ गई हूँ। पट्टी पे मैंने पूरा कपड़ा फेर दिया, जो भी दूध की छींटे वीटे लगे थे ना वो मैंने सारा साफ़ कर दिया और मैं बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। बर्तन आज सुबह के भी थे थोड़े से, हमने जो खाना खाए थे उसके बर्तन थे, हम तीनों के। और इसके पापा तो टिफ़िन लेके चले गए थे तो सिर्फ हमारे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं बाद में दूध के और इनके साथ में साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा नहीं थे
तो इसलिए मैंने दोपहर के भी छोड़ दिए शाम के लिए। तो अब मैंने सारे बर्तनों के साबुन लगा लिया और अब मैं इनको पानी से धोऊंगी सिर्फ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धो लिए, अच्छे से साफ़ कर लिए। और जो नीचे जो सिंक है उसको मैं अभी के अभी तुरंत ही साफ़ कर लूँगी। और नहीं तो है ना, इसको छोड़ देते हैं ना तो इसको फिर जब हम नेक्स्ट टाइम साफ़ करते हैं तो डबल मेहनत करनी पड़ती है, जो भी कुछ है इसमें जम जाता है। लेकिन मुझे बना दियो आज नमकीन चावल बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स बर्तन साफ़ करने के बाद मैं बच्चों के खाना बनाने में लग गई। और वो क्या है ना कि शाम का खाना ये दोपहर में ले गए थे, और तो है ना फिर हम 3 ही थे, तो मैंने सोचा चलो मैं चावल बना लेती हूँ, काफ़ी दिन से बनाए भी नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे ना नमकीन चावल बना रही हूँ, सादा एकदम सिंपल तरीके से। तो बस शान भी वही बातें कर रही थी। तो फ्रेंड्स मैंने है ना कुकर में बस थोड़ा सा तेल डाल के उसमें थोड़ा सा जीरा और तो हल्की सी मैंने हींग डाली है, और बस प्याज टमाटर है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसा डेली यूज़ में जब खाना खाते हैं ना तो जितना सिंपल बनता है ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और जितना ज़्यादा उसमें खड़ा मसाला डालते हैं या फिर गरम मसाला वगैरह जो भी डालते हैं ना, तो रोज़ रोज़ खा के है ना मन भर जाता है, और ज़्यादा वो फिर चटपटा कुछ ज़्यादा हो जाता है जो हमारे शरीर के लिए है ना ठीक भी नहीं होता। तो है ना जितना हो सकता है ना मैं घर पे सादा खाना बना लेती हूँ। हाँ, हफ्ते में या फिर महीने में 2-3 बार ऐसा होता है कि जिससे कुछ ज़्यादा चटपटा बन जाता है, उसमें ज़्यादा खड़े खड़े मसाले डल जाते हैं, गरम मसाले वगैरह जो भी डालना चाहो वो डाल देती हूँ। तो आज मैं सिंपल तरीके से चावल बना रही हूँ। तो मसाले मैंने डाल दिए, और गरम मसाला मैं यूज़ में नहीं लेती क्योंकि वो ज़्यादा ही कुछ गरम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैगी मसाला डालती हूँ, उसकी क्या खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और बच्चों को भी वही पसंद आता है। तो इसलिए मैंने फिर चावल को 2 से 3 बार धो लिए थे अच्छे से, और इनको फिर मैंने कुकर में 1 से 2 मिनट कुकर में अच्छे से भुनने के बाद चावलों को फिर उसमें मैंने पानी डाला है। तो फ्रेंड्स कुकर में एक मैंने सीटी ले ली थी और 2-3 मिनट के लिए कम आंच में पकाए थे मैंने। तो बस वो जब गैस बंद करके फिर मैं बत्तियों का टाइम हो गया था तो मैं बत्ती जोड़ने के लिए आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने यहाँ की बत्ती से पहले मैंने तुलसा जी में दिया जोड़ दिया है, और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और तो अब मैं रसोई में आ गई। जैसे कि है ना चावल बनाए तो चावल में मैंने प्याज भी डाली है। तो अब लड्डू जी को भोग मैं किसका लगाऊंगी, तो इसलिए है ना मैं थोड़ी सी सूजी भून लेती हूँ। तो ये क्या मैं थोड़ी ज़्यादा भून के पहले से ही रख लेती हूँ। जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि जैसे सब्ज़ी खाने में जैसे प्याज लहसुन डालनी पड़ जाती है, कभी कभी, रोज़ तो मैं नहीं डालती लेकिन कभी कभी डालनी पड़ जाती है। तो उसके लिए है ना मैं पहले से ही सूजी भून के रख लेती हूँ, जिससे कि फटाफट से हलवा बना देती हूँ फिर मैं उनके लिए। तो है ना सूजी ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए है ना मैं यहाँ पे मैंने आधा पैकेट सूजी भून लिया और उसको मैं एक डब्बे में भर के रख दूँगी। तो पहले मैंने लड्डू जी के लिए हलवा बना के भोग लगा दिया है, और अब इतने में है ना फिर चावल भी अच्छे से कुकर में पक के तैयार हो गए, और इनकी जो गैस थी वो भी निकल गई। और मैंने एक प्लेट में चावल लगा दिए। सानवी को चावल के साथ या फिर पोहे जो भी बनाती हूँ उसके साथ उसको सॉस चाहिए होती है, लेकिन काव्या को सॉस पसंद नहीं है तो उसके चावल में मैंने सॉस नहीं डाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम तीनों ने
अपना लंच कर लिया, चावल खा लिए हमने और फिर मैं रसोई में आ गई हूँ। और ये सूजी भी ठंडी हो गई तो मैं इसको है ना अब डब्बे में भर के रख दूँगी। मैंने पूरा पैकेट नहीं लिया था, आधी ली थी, आधी के बाद में काम आ जाएगी, बीच में कभी काम भी आ सकती है, तो मैंने आधी बूंदी थी। इससे क्या है ना ये ख़राब नहीं होती जल्दी से, और जब हमको ज़रूरत पड़ती है मेरे को, क्योंकि मैं तो बनाती रहती हूँ लड्डू जी के लिए, तो है ना तुरंत से हलवा बन के तैयार हो जाता है। किसी भी छोटे से बर्तन में बना लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने गैस साफ़ कर रही हूँ। थोड़ी सी सूजी भी कर गई थी, वैसे ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी गैस। कई बार है ना बहुत गंदी हो जाती है, तो इसको है ना फिर मेरे को इसकी अच्छे से इसके जो भी स्टैंड वगैरह निकाल के धोने पड़ते हैं। वो मैं है ना 5-6 दिन के अंदर एक बार ज़रूर करती हूँ, जिससे कि गैस की अच्छे से सफाई हो जाती है। और वैसे जो रोज़ करती हूँ वो सिर्फ मैं ऊपर से कर लेती हूँ। तो स्लैब वगैरह गैस सब साफ़ हो गई थी और बर्तन भी मैंने हमारे तुरंत ही धो लिए थे। और अब मैं दूध गर्म कर रही हूँ। दूध है ना मैं शाम को ही गर्म कर लेती हूँ, जिससे क्या सुबह ना उनको सिर्फ हल्का सा गर्म करके देना होता है, और क्या मलाई भी अच्छे से आ जाती है। तो मैं ना मलाई के यहाँ ना घी निकाल लेती हूँ, जितना निकलता है उतना निकाल लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इकट्ठा ही करना है, कई बार बाज़ार से भी ले आती हूँ और हम जो घर का निकालती हूँ मलाई से वो भी काम में ले लेती हूँ। तो दूध भी गर्म हो चुका है और बस थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाएगा। मैं इसको ढक के नहीं रखती, जो छलनी होती है उससे ढक के रख देती हूँ। जैसे जब सोने का टाइम होता है तो ये ठंडा हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेरा सभी काम हो गया है ख़त्म, और मैंने अपनी रसोई को भी साफ़ कर लिया, खाने का भी काम हो गया है। तो मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।